मेरा नाम राजा सिंह है। मुझे याद आता है कुछ साल पहले मैं भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हुआ करता था और आज फुल टाइम म्यूजिशियन हूँ। मैकेनिकल ब्रांच में था, ऐसे ही मेरा भी वातावरण था, पर इंजीनियरिंग की सॉन्ग यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स की जगह सुर और ताल चल रहा होता था अंदर। यहाँ पे कई बार ऐसा भी हुआ कि सब्जेक्ट्स में थोड़ी सी बैक लग गई, पर इतना मुझे यकीन था कि हाँ, मेरी जर्नी म्यूजिक में ही है कहीं ना कहीं। और उसके बाद तो खैर तमाम, चाहे वो IITs हों या आप जैसे इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जब मुझे बुलाते हैं तो यकीन आज और पक्का हो जाता है कि आज इस मंच में जिस तरीके से इन कंटेस्टेंट्स ने परफॉर्मेंस दी है, ये यकीन बढ़ जाता है कि हाँ, ये लोग भी सही पाथ में हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बड़ी तपस्या की चीज है, बहुत इसमें मेहनत करनी पड़ती है। जिन जिन लोगों ने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है, आप उनसे पूछ के देखिएगा, और हर एक वो शख्स जो यहाँ पे आके परफॉर्मेंस जिसने दी है, चाहे वो कोशिश ही किया हो, चाहे उसने मुस्कुरा के सामने अपना आइटम पेश ही किया हो, वो हर एक शख्स विनर का हकदार है। बस फासले कुछ यूं रह जाते हैं कि आज कोई दूसरा बन जाएगा, कल को वो व्यक्ति बन जाएगा। तो इसको आप, मैं कॉम्पिटिशन्स तो कभी देखता नहीं हूं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। निश्चित मैं ये देखता हूं कि प्रेजेंटेशन आप अगर दे रहे हैं मंच पे, देखिए क्या है कि इंडियन म्यूजिक ही केवल एक ऐसा, भारतीय शास्त्रीय संगीत ही एक ऐसी विधा है जहां पे हमें अदब सिखाया जाता है। आप देखें कि मंच में व्यक्ति शूज उतार के जा रहा है, अपने साज का कितना ध्यान रख रहा है, उसके लिए अलग से केस बनवाया है, अलग से टॉवेल है, अलग से कवर है, प्रॉपर उसकी साफ सफाई कर रहा है और प्रॉपर उसमें रियाज भी कर रहा है। आप, और एक चीज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप ये भी देखें कि एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या कोई भी इंस्ट्रूमेंट को मनाना पड़ता है, उसको ट्यून करना पड़ता है, कई बार चोट भी मारनी पड़ती है तबले में कि नहीं वो सुर में आ जाए, या उसके कान मरोड़ने पड़ते हैं सितार की तरह ऊपर जो खूंटी लगी होती है कि नहीं सुर में। और हम विनती कर रहे होते हैं कि हे माँ भगवती, आप हमारी इस स्टेज में लाज रखना, मेरी शान बरकरार रखना। आप विश्वास मानिए, जब आप इस मौके से और इस माइंडसेट के साथ में जब आप मंच में जाते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका परफॉर्मेंस खराब होगा। आप हमेशा मंच से या तो जीत के जाएंगे या तो सीख के जाएंगे, हार के नहीं जाएंगे। और आप से मैं बिल्कुल अपने आप को बहुत रिलेट कर पाता हूं, क्योंकि ये मेरी जर्नी रही है कुछ चंद साल पहले। फिर तो ईश्वर की दया से एक मकाम मिले, लेकिन आज भी जब मैं क्लासिकल म्यूजिशियंस को सुनता हूं तो एज अ जज नहीं बैठता मैं, एज एन ऐसा ऑडियंस बैठता हूं कि जैसे मंदिर के कोने में सबसे लास्ट में कोई व्यक्ति आया है, वो शायद बड़े निर्भाव से आया है, लेकिन जब वो देखता है कि एक पुजारी किस तरीके से अपने भगवान को मना रहा है, एक पुजारी किस तरीके से अपने भगवान से विनती कर रहा है, ये जो व्यक्ति यहाँ पे बैठ के मंच में अपनी प्रस्तुति दे रहा है, तो वो पुजारी ही है। और मैं एज अ जज नहीं हूं यहाँ पे, मैं सिर्फ इतना हूं कि उसका भाव मैं बस दूर से देख रहा हूं, बस इतनी सी बात है। बात करते हैं आज की परफॉर्मेंस की। बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया। बिना टाइम लगाए मैं तबले के दोनों मैंने कंटेस्टेंट निकाले हैं।